Hello students, welcome back to my channel English Explainer. In this video, I will be teaching about chapter 2 of class 9th English textbook, that is Beehive. The title of chapter is The Sound of Music. So in this chapter, we have two parts. Part 1 is about Evelyn Glennie, who listens to sound without hearing it. Actually, she is deaf. On the other hand, part 2 is about Bismillah Khan, who is a legendary Indian Shehnai player. So पार्ट वन में मैं एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट इसकी समरी बताने वाली हूँ. तो कौन थी एवलिन ग्लेनी? एक्चुअली नॉट थी, क्योंकि अभी उनकी डेथ नहीं हुई है. शी इज स्टिल अलाइव. नाउ लेट अस बिगिन विद द समरी. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइटल में ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. दैट मीन्स शी इज अ डेफ, है ना. लेकिन वो आज के टाइम पे शी इज़ अ वेरी फेमस स्कॉटिश मल्टी पर्कनिस्ट. तो ये ऐसा क्यों है? उन्होंने इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए अपनी लाइफ में. डेफ होने के बाद भी इतना अच्छा म्यूजिशियन वो कैसे बन गई, हाउ शी इज सो सक्सेसफुल. तो इस चैप्टर की समरी में वी विल बी स्टडिंग अबाउट हर स्टोरी. नाउ लेट अस बिगिन विद समरी. सबसे पहले मैं बता दूं कि एवलिन ग्लेनी जो है वो जब 11 इयर्स की हो गई थी तब वो कम्प्लीटली डेफ हुई थी, बट जब वो बॉर्न हुई थी तब वो डेफ नहीं थी. तो जब अपने बचपन से उन्होंने म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट और उनका करियर इसी में उन्होंने शो किया था, और अभी तक उनका करियर म्यूजिक में ही चल रहा है. तो ऐसा है कि इवन डेफ होने के बाद भी वो ना डिमोटिवेट नहीं हुए. उनको म्यूजिक में अपना करियर परस्यू करना था, और डेफ होने के बाद भी उन्होंने अपना म्यूजिक नहीं छोड़ा, म्यूजिक क्लासेस नहीं छोड़ी. अब क्या है कि वो डेफ है तो शी कांट हियर म्यूजिक, है ना. अपने कानों से वो नहीं सुन सकती म्यूजिक को, बट इंस्टेड वो क्या करती थी कि अपनी जो सेंसेस हैं उनके थ्रू वो म्यूजिक को फील करती थी, एंड दैट इज हाउ शी बिकेम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन. अब हम बिगिन करते हैं उनकी स्टोरी के बारे में, बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो अभी तक हमें ये पता चल गया है कि वो अपनी बॉडी से इंस्टेड ऑफ ईयर्स अपने म्यूजिक को सेंस करती थी. अब क्या हुआ कि हियरिंग प्रॉब्लम तो उनको थी ही, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई म्यूज़िक को उन्हें अंडरस्टैंड करने में, उसको रिलेट करने में. बट इस चीज़ ने उनकी जो डिटर्मिनेशन है म्यूज़िक के करियर को परस्यू करने के लिए, उसको कभी भी तोड़ा नहीं. तो एवलिन जो थी वो मेनली म्यूज़िक में जाइलोफोन के लिए बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट शो करती थी अपने स्कूल टाइम में. तो उनके एक सर थे परकशनिस्ट रॉन फॉब्स. तो जो रॉन फॉब्स थे, ये इनके जो टीचर थे, इन्होंने एक्चुअल में जब ऐसा देखा कि एवलिन ग्लेनी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले करती है जाइलोफोन, तो उन्होंने कहा कि आपको ना इसी चीज़ में अपना करियर परस्यू करना चाहिए, आप में वो पोटेंशियल है. तो उन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया कि ट्राई किया करो कि ईयर से तो यू कैंट हियर, बट अपनी बॉडी और सेंसेस के थ्रू अपने म्यूजिक को खुद से उसको सेंस किया करो. उसके बाद क्या होता है, देयर वॉज नो लुकिंग बैक, और एवलिन जो थी अब वो उन्होंने अपना पूरा 100% देना स्टार्ट कर दिया अपने म्यूजिक को लर्न करने में. इसके बाद उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जिसमें उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक एकेडमी में गैदर किए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी सेवरल लॉरेल्स, एक्लेट्स एंड अवार्ड्स भी मिले थे. तो अब क्या हुआ था, जब तक उनको अवार्ड्स बहुत सारे मिल गए, शी वॉज अब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी शी बिकेम. उसके बाद इन 1991 रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी जो थी, उन्होंने ऑनर किया था इनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. तो ये अवार्ड उन्होंने इनको ऑनर किया था. इसके बाद एक और फंड का नेम मैं आपको बता दूं, दैट वाज एन रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो मेनली डेफ चिल्ड्रन के लिए था. उन्होंने ऐसा स्टेट किया था, उनका ऐसा बोलना था कि एवलिन जो है शी इज बिकमिंग इंस्पिरेशन टू स्पेशली एबल्ड पीपल. तो जो भी ऐसे लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, हु कांट हियर, है ना, तो इन लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन बन गई थी. तो इस तरीके से इनका जो करियर था वो बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहा था, बहुत सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया. और ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग, ऑफ परस्यूइंग हर ओन करियर. और इतना ज़्यादा उन्होंने मोटिवेशन किया उन लोगों के लिए जो कि स्पेशली एबल्ड लोग हैं. तो इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो ऐसा कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू accomplish your dreams, so nobody can stop you.
If you like my video, then subscribe to my channel for more videos. Thank you for watching.